कानून है, 5 साल 8 साल पुराना है। तो जो जैसे जैसे लॉ इवॉल्व होगा और लॉ को ले डाउन करने वाले सुप्रीम कोर्ट हैं और हाई कोर्ट्स हैं, जैसे जैसे उसकी व्याख्या होती जाएगी वैसे वैसे जितने भी कमीशंस हैं, केंद्रीय कमीशन और स्टेट कमीशन, उनको गाइडेंस मिलेगी और उससे जरूर जो उनकी परफॉर्मेंस है उसमें सुधार होगा। जेके मित्तल जी, आपको क्या लगता है कोर्ट के इस फैसले का? कोर्ट के फैसले में तो जूझते रहते हैं, इसलिए आपको लगता है कुछ राहत मिले? फैसले से 2-3 बातें बड़ी क्लियर है कि जब भी कोई कंप्लेंट कमीशन के सामने आएगी तो उसको कंप्लेंट मान के ही उसकी पूरी जो भी कंप्लेंट का प्रोसीजर है उसी के बेसिस पे उसको फैसला करना है, और जहां पे रीजनेबलनेस नहीं है वहां पे पेनल्टी मैंडेटरी लगानी है। ये फैसला है। दूसरा ये फैसला है कि आगे से एक डायरेक्शन दी गई है कमीशन को कि वो जब भी कभी कंप्लेंट आएगी उनसे ये आशा की जाती है कि वो कंप्लेंट को उसके गुणवत्ता के आधार पे, उसकी मेरिट के बेसिस पे ही डिसाइड करेंगे। वो कंप्लेंट केसेस के अंदर किसी को भी कानून के हिसाब से इंफॉर्मेशन देने की डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन की डायरेक्शन जब कमीशन के पास अपील आएगी उसी में दिलवा सकते हैं। जब कंप्लेंट आएगी तो ये देखेंगे कि पेनल्टी लगनी है तो कितनी लगनी है और उसका रीजन क्या है, और उसको विभागीय अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी है तो वो भी करे। लेकिन क्या लागू होगा क्या इस पर? ये लागू नहीं होगा तो ये तो कोर्ट का कंटेम्प्ट माना जाएगा। लागू तो कमीशन को करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जेके मित्तल जी आपके यहाँ आने के लिए, और अमित शर्मा जी आपका भी आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बात हमने इस हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पे की, लेकिन इस हफ्ते में आरटीआई को लेकर देश भर में जो कुछ होता रहा वो सभी समेट के ला रहे हैं हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव शुरू हो गए हैं। अगले साल 2014 में लोकसभा का भी चुनाव होने वाला है। देश भर के जो आरटीआई कार्यकर्ता उन्होंने कमर कस लिए, वो विकास के मुद्दों पर आरटीआई डाल रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो ये भी आरटीआई डालकर जानना चाह रहे हैं कि जो देश की 6 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां, राजनीतिक की जो पार्टियां हैं, उनको आखिर कितना फंड मिलता है। एडीआर एक संस्था है जो इलेक्शन पे काम करती है। उन्होंने आरटीआई डालकर सन 2008 से लेकर 2013 के बीच के जो आंकड़े निकाले उसमें ये चीजें निकल के आई है कि 2008 से 2013 के बीच में कांग्रेस को 278 करोड़ रुपए चंद्र ग्रुप में मिले, वहीं बीजेपी को 326 करोड़ रुपए चंद्र ग्रुप में मिले। वहीं पे बीएसपी यानी कि मायावती की पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, उसको 330 करोड़ रुपए मिले चंद्र ग्रुप में। ये वही पार्टियां हैं जो अपने आप को सूचना अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखने की बात कर रही थी। केंद्र सरकार ने 5 नए आयुक्तों की जो नियुक्ति है उस पर अपनी रजामंदी दे दी है, उस पर अपनी मुहर लगा दी है। फिलहाल केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त सहित 5 आयुक्त हैं। नई नियुक्ति जो हो रही है उससे अब 10 हो जाएंगे। फिलहाल केंद्रीय सूचना आयोग में लगभग 25,000 पेंडेंसी जो केस है वो लंबित मामले अभी हैं, और नई नियुक्तियां जो हो रही हैं उससे लगभग इस केस में ऐसा माना जा रहा है कि असर होगा और जो केस है उसमें आदर्श सोसाइटी घोटाला जो खुलासा हुआ था वो हुआ था सूचना अधिकार कानून से। मुंबई के रहने वाले पूर्व कमिश्नर शैलेश गांधी ने आरटीआई डालकर अब ये जानना चाहा है कि 3 साल से जांच कमेटी इसके ऊपर बिठाई गई थी और उस जांच कमेटी ने आखिर क्या रिपोर्ट दी है, ये आरटीआई डालकर शैलेश गांधी ने मांगा है। वैसे कानून कहता है कि अगर कोई भी जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है तो उस रिपोर्ट को 6 महीने के बाद जनता के लिए सार्वजनिक कर देना चाहिए, यानी कोई भी आरटीआई डालकर उस रिपोर्ट की कॉपी ले सकता है। लेकिन अभी तक आदर्श सोसाइटी घोटाले में ऐसा नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के कई बड़े राजनेताओं के नाम इसमें सामने आ रहे थे, और ये जो सोसाइटी ये 31 मंजिला इमारत है और साउथ मुंबई में बहुत ही पॉश इलाके में इसमें राजनेताओं यानी कि महाराष्ट्र के जो राजनेता है, जो नेता है, जो मंत्री है, उन्होंने अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करके इस सोसाइटी में फ्लैट आवंटित कराए थे। सेक्टर 11 चंडीगढ़ स्थित एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां के प्रिंसिपल पे 25,000 जो अधिकतम राशि है उस पर जुर्माना लगाया गया है। प्रिंसिपल पर आरोप है कि वो समय से सूचना मुहैया नहीं कराए थे, वो सीपीआईओ के पद पर भी काम कर रहे थे। दरअसल उसी कॉलेज के एक प्रोफेसर राजीव हैं, उन्होंने आरटीआई लगा करके अपना एसीआर रिपोर्ट यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के बारे में जानकारी मांगी थी, जो उन्होंने समय पर मुहैया नहीं कराई। इसके एवज में केंद्रीय सूचना आयोग में मामला जब गया तो वहां पर उन पर लगभग 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। तो ये था आरटीआई इस हफ्ते, और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहें तो आप हमें
इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है जानने कहा, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपरनिकस माल, नई दिल्ली 110001। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है जानने कहा @gmail.com और हमारे कई दर्शकों के ईमेल हमें लगातार मिल रहे हैं। हम जल्द ही अपने कार्यक्रम में उन तमाम ईमेल्स को शामिल करेंगे और उन्होंने जो सवाल पूछे हैं उन सवालों का हम जवाब देने की और उनकी जो दिक्कतें हैं उनको हल करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। आप चाहें तो आप हमारे ट्विटर हैंडल से भी जुड़ सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे ट्विटर हैंडल का जो एड्रेस है वो हम आपके सामने, आप जुड़ सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का लगातार इंतजार रहेगा। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।